अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जो नाज़रीन पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, आज हम आपको तरबूज़ खाने के फ़ायदे बताएंगे और इसमें क्या क्या विटामिन हैं और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये बड़ी तफसील के साथ बताएंगे और बिल्कुल ही अछूते अंदाज के साथ। तो आज हम पहुँचे हैं जी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है जी शेर शाह कॉलोनी का मॉडल बाज़ार, लाहौर में हम पहुँचे हैं जी इधर। और अब हम तलाश करेंगे कोई तरबूज़ अच्छा सा। तो आप तरबूज़ की तलाश में निकलते हैं जी। तो अब देखते हैं कि तरबूज़ हमें कहाँ से मिलेगा। तो चलते हैं जी, हम तरबूज़ पहले तलाश करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसको आपने लाजमी देखना है एंड तक, और नए और बिल्कुल अछूते अंदाज के साथ हम आपके जो है ना इनके फ़ायदे बताएंगे तरबूज़ खाने के। तो जैसा कि आप देखें, ये एक रेडी वाला खड़ा था। ये तरबूज़ मुझे साइज़ में थोड़े कम लगे हैं, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे जी कि साइज़ जिसका 5 से 6-7 किलो तक हो, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ये जो 5 से 7 किलो का तरबूज़ होता है, ये अमूमन मीठा होता है और अच्छा होता है। तो हम देखते हैं, ये भी मुझे कम लगे थे और ये वाला भी थोड़ा साइज़ मुझे कम लग रहा है। हम आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। तो जी हम अभी जा रहे हैं मॉडल बाज़ार में, शेर शाह कॉलोनी के। तो देखते हैं अब हमें कहाँ से कोई अच्छा तरबूज़ मिलता है। ये मुझे सही लग रहा है जी। ये एक रिक्शे पे खड़ा है बंदा लेके तरबूज़। तो इससे पूछते हैं तरबूज़, ये इसके साथ कोई जो है ना भाव ताव करते हैं हम। ये मुझे साइज़ में सही लग रहे हैं। और ये जो लश ग्रीन होता है ना, ये खाने के काबिल इतना नहीं होता, वो कच्चा होता है। जो स्याही माइल ग्रीन हो ना, जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप गौर से ज़रा देखें, ये थोड़ा सा स्याही माइल ग्रीन आपको लग रहा होगा। तो इस तरह का तरबूज जो है ना, वो आप इसका इंतखाब किया करें। और ख़ास तौर पर जिसके एक साइड पे थोड़ा सा निशान हो ना पीले रंग का, तो ये अमूमन पक्का होता है। ये स्ट्रॉबेरी जी हम देख रहे हैं, जैसा कि स्ट्रॉबेरी आजकल काफ़ी सस्ती हुई हुई है। तो मैंने लड़के से पूछा था, तो वो कह रहा था कि 80 रुपये किलो है। तो अब ये तरबूज वाले के हम तरबूज जो है ना वो एक तोलते हैं, तो पता करते हैं अब ये कितना होता है। जो हमारा जो आइडिया है ना, वो है 6 से 7 किलो वाला। तो 5 से 7 किलो के दरमियान वाला अच्छा तरबूज होता है, खाने में बेहतरीन होता है। और ये जी इधर धूप की वजह से ना नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये 6 किलो का हुआ है जी। ये 6 किलो का हुआ है तरबूज। तो अब हम इनसे कहेंगे कि ये टक्की लगा कर देखें कि ये कैसा निकलता है। तो ये रंगत में लाल होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इसके बीज जो है ना वो उसके अंदर हो। ये गला हुआ ज़्यादा ना हो, जिससे बीज निकल रहे होंगे ना वो ये ज़बरदस्त ना। इसमें बीज भी कम है और ये लाल सुर्ख भी है। और जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इसको गौर से देखें, इस तरह का होना चाहिए। और जो अंदर से थोड़ा सा गला हुआ हो ना और जिसके बीज निकल रहे हैं बाहर, वो भी ख़राब होता है, वो ज़्यादा पका हुआ होता है। इसलिए इंतखाब करते वक्त ख़ास तौर पर आपने टक्की लगवा कर लेना है और इस तरह का लेना है जिस तरह के हमने आपको दिखाया है, कि लाल सुर्ख हो और बीज उसके अंदर हो और बीज निकल ना रहे हों बाहर। और जो बाहर बीज गिर रहे होते हैं ना या निकल रहे होते हैं, तो वो भी खाने के इतना काबिल नहीं होता। लीजिए हम पहुंच गए हैं जी वापस फैक्ट्री में, और इसको अब रखेंगे जी फ्रीज़र के अंदर। तो फ्रीज़र के अंदर रखेंगे इसको। तो मैंने बर्फ़ वाले खाने में रखा है, ये आधे घंटे तक तकरीबन ठंडा हो जाएगा। चलो जी, हम ये अब सबसे पहले हम आपको जी बताते हैं इसके तरबूज खाने के फ़ायदे। सबसे पहले तरबूज असाबी निज़ाम को मजबूत करता है। नंबर 2, जिस्म के नमकियात को कंट्रोल करता है। नंबर 3, तरबूज जिस्म में चर्बी को कम करने में मुआवन साबित होता है। नंबर 4, तरबूज के बीज भी फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 5, तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है। नंबर 6, तरबूज बिनाई के लिए मुफीद है। नंबर 7, तरबूज का इस्तेमाल इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 8, तरबूज
खून को साफ़ और चेहरे को तरोताज़ा करता है। नंबर 9, तरबूज कैंसर जैसी मूदी मर्ज़ से हिफाजत करता है। नंबर 10, तरबूज निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अंदर आयरन होता है और नाइसिनिमाइड होता है। सबसे बढ़कर इसके अंदर पानी की मिकदार 92% होती है। जिस तरह कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी से और लू लगने से बचाता है। गर्मी इंसानी टेम्परेचर और जिस्म में पानी की मिकदार को मेंटेनेंस रखने के लिए इससे बढ़कर कोई फ्रूट नहीं है और सस्ता और आम दस्तयाब है और ये फल हर एक की पहुंच में है। अब हम आ जाते हैं जी विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए आँखों की बिनाई के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है जो कि तरबूज में वाफर मिकदार में पाया जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी जो है इसके बारे में आजकल मार्केट में एक ट्रेंड चला होता है कि अगर हम अपनी जिल्द पर विटामिन सी सीरम लगाएंगे तो हमारी ज़्यादा जो है ना हमारी जिल्द जो वो ज़्यादा ग्लो करेगी और शाइन करेगी। और अगर तरबूज का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कुदरती तौर पर हमें विटामिन सी मिल जाएगा। ये वज़न कम करने में मुआवन साबित होता है। आजकल ट्रेंड आम है कि लोग नाइसिनिमाइड जो है ना वो ड्राई की शक्ल में लेते हैं, यानी दवाई की शक्ल में ना नाइसिनिमाइड लेते हैं। अगर नाइसिनिमाइड की मिकदार जो है वो केमिकल की सूरत में ज़्यादा लेते हैं तो आपकी जल्द ख़राब हो सकती है। इससे तरबूज का बेहतरीन जो है ना ज़रिया नाइसिनिमाइड जो है वो ये वाफर मिकदार में तरबूज में पाया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होता है। अगर आप सीरम वगैरह जल्द पर लगाएंगे तो उससे आपकी जल्द को जो है ना वो इन्फेक्शन भी हो सकती है और जल्द ख़राब भी हो सकती है। लेकिन अगर आप तरबूज खाएंगे तो इसमें नाइसिनिमाइड जो होता है वो वाफर मिकदार में होता है जो कि आपकी जल्द के लिए बहुत बेहतरीन है। अब सबसे अहम बात, लोग बहुत पूछते हैं कि हम तरबूज को खाएँ, किस वक्त खाएँ? तो इसका बेहतरीन वक्त नाश्ता के 2 घंटे के बाद होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने नाश्ता 8 बजे किया है तो आप इसको 10 से 11 बजे के करीब जो है ना वो खा सकते हैं। तो इसका बेहतरीन वक्त जो है वो नाश्ता के 2 घंटे के बाद का होता है। यानी अगर आपने इस 8 बजे तकरीबन नाश्ता किया है तो 10 से 11 बजे आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद अगर दोपहर का खाना आपने खाया है तो इसके भी 2 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये है ना तरबूज, इसको आपने खाने के साथ नहीं खाना, यानी कि या तो खाना खाने से फ़ौरन पहले नहीं खाना या खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाना, यानी कि आपने इसमें वक्फा रखना थोड़ा। एक अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि तरबूज जो है इसको राह शक्ल में खाना चाहिए, यानी काट के खाना चाहिए या इसका सिरप बना के। कुछ लोग आजकल करते हैं कि इसको ग्राइंड करके तो इसका सिरप जो है वो भी खा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर इसको ग्राइंड करके आप वो बीजों समेत ग्राइंड करेंगे और इसको किसी छन्नी के साथ छान के अगर आप पी लेंगे तो ये भी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जो अगर आप इसका गूदा फेंक देंगे तो उसमें जो होता है फ़ाइबर वो काफ़ी मिकदार में होता है, और फ़ाइबर जो है ये आपको मोटा होने से बचाता है। यानी कि इंसान जो है वो खाना हम इसलिए खाते हैं कि भूख लगती है, तो ये भूख को मिटाता है। अगर आप सिरप पी लेंगे तो फिर इससे ये होगा कि जो गूदा है वो आपके जिस्म में नहीं जाएगा तो आपको फ़ाइबर से महरूम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप जब इसका सिरप बनाओगे तो वो एक जो है ना उसमें चीनी की मिकदार यानी शुगर की मिकदार बढ़ जाएगी, जो कि फ़ौरी तौर पर आपके शुगर को हाई कर सकती है। इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि आप इसको राह शक्ल में खाएं, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने बनाया है इसको, तो हमें इसको उसी तरह खाना चाहिए। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि इसका सिरप जो है इसमें ज़ाहरी तौर पर शुगर बढ़ जाती है, तो इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इसको राह शक्ल में इस्तेमाल करें। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा इस पर कमेंट आपने लाजमी करने हैं, और जो लोग मुझे नए देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो हमारी आने वाली वीडियो है वो जो है वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम इसी तरह की कोशिश करेंगे जी, आपको एक अछूती और मुनफरिद अंदाज़ के साथ और नए तरीके के साथ जो है वो आपको
नई नई चीज़ें जो हैं फूड व्लॉग में आपको बताई जाएं और इनके बारे में जो इसके अंदर जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनमें जो विटामिन पाए जाते हैं और जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं उसको बताने का एक जो है मुनफरिद अंदाज़ के साथ आपको हम इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे। तो आपको नए अंदाज़ के साथ और एक नई तरीके के साथ आपको ये चीज़ें बताया करेंगे। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जो है ना वो आएँ और दूसरों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि हमारी मालूमाती जो वीडियो हैं और जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो सब लोगों तक पहुँचे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को देखा और हमारे साथ जुड़े रहे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।